जैसे ही सतीश कौल जी और मेरे बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ, वो बोले, टीना, ਅੱਜ खुल के गल करनी पैगी रिश्तियां दी। जे चंगे होन रिश्तेदार, फिर की लोड़ है फरिश्तियां दी। बस इस एक लाइन में वो बहुत कुछ बोल गए। वो एक बात को लेकर बहुत दुखी थे कि कोई भी रिश्तेदार या फैमिली का बंदा, इवन कलीग्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। यहां तक कि स्टूडेंट्स जो उनसे एक्टिंग सीखते थे, उन्होंने भी हॉस्पिटल में विजिट नहीं किया। He was very upset about this कि अगर एक इंसान का वक्त इतना खराब आता है, जिसे आप बोलते हैं कि हमारा अमिताभ बच्चन है, अब इस हालत में मैं पड़ा हूं, तो आप उस आदमी की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। क्यों? खैर, इतने में मेरी नजर पड़ी 2 व्यक्तियों पर। मैंने उनसे पूछा कि सतीश जी, ये लोग कौन हैं? बोले, इनका नाम सत्य है, ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, ये उनका बेटा है। बस अगर ये ना होते तो मैं पता नहीं कब से चल बसा होता। इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। कुछ राहत मुझे भी मिली। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सत्या उनको बाद में मिली और जो भी कुछ स्टोरीज आप सबने पढ़ी होंगी, लेकिन जब मैं गई थी उनके पास, 2015 की बात है, तब वो वहीं मौजूद थी हॉस्पिटल के अंदर। तो मुझे कुछ देना था, तो सतीश जी को पूछा मैंने कि मैं आपको दूं, इनको पकड़ा दूं? तो बोले, एक ही बात है, सत्य, उनको दे दो। जो भी कुछ था उन्होंने लिया और रूम के अंदर ही उनके एक कबर्ड था, उसके अंदर रख दिया। बैठ गए। बड़ी मुश्किल से बोले कि मैं सोचता हूँ थोड़ा वॉकर पे चलता हूँ तुम्हारे सामने, कोशिश करता हूँ। मैं बहुत डर रही थी। मैंने कहा, नहीं, आप रहने दीजिए। बोले, नहीं नहीं, जरा तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं धीरे धीरे क्लचेस पे आ जाऊंगा और फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। बड़ी तमन्ना है यार काम करने की, मुझे काम करना है, एक्टिंग करनी है। और एक और तमन्ना थी उनकी कि मुझे एक मंदिर बनवाना है। बड़ा मन है मेरा कि मैं एक टेंपल बनवाऊं। एक्टिंग स्कूल भी खोलना चाहते थे, क्योंकि उनको बुरा लगता था कि मैंने शुरू किया, 2 बार शुरू किया, लेकिन नहीं चल पाया। तो मैंने उनको ऑफर की। मैंने कहा, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मुंबई चलें। मेरे पास एक और फ्लैट है, वो खाली है, क्योंकि मैं भाड़े वाड़े पे देती नहीं हूं। आप मेरे साथ चलो, मैं रुक जाती हूँ। आप बोलते हैं ना कि मैं क्लचेस पे आ गया हूँ, अभी या आने वाला हूँ, थोड़ा और ठीक हो जाए, या मैं दोबारा आ जाऊँ आपको लेने के लिए, या मैं कैसे भी करके आपको फ्लाइट में ले चलूँ, अगर डॉक्टर परमिट करते हैं तो। हाँ, सोचता हूँ, चलता हूँ, नहीं तो कल मिलेंगे तो बात करेंगे। खैर, साथ तो वो नहीं आए, वो बात वहीं बीच में रह गई। फिर एक और सिलसिला, एक और दौर शुरू हुआ। जो उनके साथ निजी जीवन में लोग जुड़े हुए थे, उन चंद लोगों की बातें उन्होंने मुझे बताई, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई।
वो बहुत सारी बॉलीवुड और बॉलीवुड हस्तियों का इंतजार कर रहे थे, जिनके साथ उन्होंने काम किया था, बट अलास कोई नहीं आया। वो कश्मीर जाना चाहते थे, जहां उनका जन्म हुआ था। वो अपनी बहन सुषमा कौल से मिलना चाहते थे, अपने दोस्तों यारों से मिलना चाहते थे। वो तस्वीरें ढूंढ रहे थे अपने बचपन की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की। उन्होंने मुझे भी कहा कि टीना, कोई ऐसा फोटोग्राफर हो जिसके पास ऐसी तस्वीरें हो, या सुषमा को पूछो अगर उनके पास ये तस्वीरें हों तो मुझे वो तस्वीरें पहुंचा दे। उनकी ये तमन्ना तो आरटी चावला साहब ने पूरी कर दी। उन्होंने सतीश कौल जी की बात उनकी बहन से करवाई अपने फोन से, और रमा विज से भी करवाई। सतीश कौल जी ने अपनी बहन से बोला कि क्या तेरे पास कुछ तस्वीरें हैं हमारी पुरानी मामा पापा के साथ, तेरी मेरी हम भाई बहनों की। तो सुषमा जी के पास वो तस्वीरें थी। वो आरटी चावला साहब ने उनसे तस्वीरें कलेक्ट की और सतीश कौल जी को भेजी। ये तमन्ना तो उनकी पूरी हो गई। लेकिन उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। फ्रैक्चर, बेड सोर्स, पैसे की कमी, अपना नाम मिट्टी में मिलते हुए देखना कितना दुखद होता है। आदमी कितना सफर करता है, फिर एक ओल्ड एज होम से दूसरे ओल्ड एज होम में, फिर अपनी ही एक फैन के घर रहे वो। आखिर कोविड एक बहाना बन गया और उनके जीवन का समापन हो गया, जीवन का अंत हो गया। बातें बहुत कुछ है कहने को, लेकिन अभी दिल भर गया है। फिर कभी, फिर किसी वक्त बात करेंगे। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी। चार दिनां दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी है टेरी, फिर मिट्टी दी है टेरी।